नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। सुखदेदाता, खुशियां बख्शे प्रभु। आजकल हर किसी की सबसे बड़ी समस्या है बचत ना हो पाना। कहते हैं आमदनी 8 खर्चा रुपया, यानी सैलरी 50,000 है तो खर्चे 60,000 के हैं। आप भी अक्सर सोचते होंगे कि पैसा बचता क्यों नहीं है। आज हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। अब कैसे आप ही की सैलरी में आप बचत कर सकते हैं, इसका संबंध आपकी कुंडली से कैसे है, ये तो होगा ही, पर इसके साथ साथ और कौन से अन्य विषय होंगे ये भी आपको बता देते हैं। क्यों नहीं हो पाती बचत, क्या खर्च हो जाता है सारा पैसा, लक्ष्मी कहीं आपसे रूठी हुई तो नहीं है, आपकी सैलरी हमेशा कम क्यों पड़ जाती है। तो हमेशा की तरह शो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए, वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें मेल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। बस इसका जिक्र आप हमें मेल करते समय कर दें और हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और गुरुदेव से सीधा संपर्क करने के लिए अभी फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गुरुदेव के संस्थान जाकर निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, आज हम बचत की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है तमाम दर्शक आज सोच रहे होंगे कि ये विषय है जो हमसे जुड़ा हुआ है। सैलरी कितनी भी हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000, पैसा आता है कहाँ चले जाता है पता ही नहीं चलता, कुछ नहीं बच पाता। तो इसका कुंडली से क्या संबंध है? इसका बेटा सारा संबंध ही कुंडली के साथ है। ये जो पैसा ना बचना, ये कोई एक आध हालात के साथ में अगर किसी के भी जीवन में घटित होता तो टीवी पे बैठ के एक दो उपाय देकर के ही हम सारी दुनिया को खुशहाल कर देते हैं। लेकिन इसके लिए अनगिनत सिचुएशनें बनती है, अनगिनत हालात बनते हैं। जैसे अगर लाभ स्थान में राहु है तो लाभ खराब, ठीक है। तीसरा घर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है किसी भी ग्रह के कारण, वो लग गया तो लाभ खराब। चौथे घर में आके पापी ग्रह बैठ गए तो लाभ खराब। शनि चंद्र केतु का इनका मेल हो गया तो लाभ खराब, ठीक है। बृहस्पति जाकर के बिल्कुल ही खराब अवस्था के अंदर हो गए और बृहस्पति के घरों के अंदर उनके दुश्मन ग्रह जाके बैठ गए, तब भी मुसीबत आ गई। तो रजे कोई एक रीजन थोड़ी है, बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले जो मोटा मोटी देखा जाता है बेटा कि कहीं पापी ग्रहों का संबंध समझे चंद्रमा के साथ ना हो। चंद्रमा के साथ जब भी पापी ग्रहों का संबंध बनता है तो होता क्या है, सबसे पहले अपनी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है। बच्चा लिखाई पढ़ाई के अंदर प्रॉब्लम करने का लगता है या उसका ध्यान नहीं लग पाता। विपरीत लिंगी की तरफ उसकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बनने लगती है। इसके साथ ही अपने घर में भी सीलन बार बार उभर के आती है, कभी वॉशरूम में निकल आती है, कभी किसी दीवार पे निकल आती है, कभी किचन में निकल आती है और नहीं तो बेडरूम में भी निकल आती है। जिनके यहाँ ये वाली प्रॉब्लम में हो, समझ लो यहाँ शनि चंद्र का मेल है और ऐसे में घर के अंदर वाकई में तकलीफ बढ़ेगी और पैसे के संबंधित दिक्कत बनेगी और जिंदगी के अंदर जो भी काम करना पड़ेगा जुगाड़ करके ही करना पड़ेगा। और बड़े बड़े काम अगर शनि के खोलने लगते हैं, जैसे कोई इंडस्ट्री लगानी हो, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करना हो, गाड़ियों का कोई काम करना हो या गाड़ियों की सेल परचेज हो, कुछ भी अगर करना हो या मकान ही अपना बनाना हो तो उसके बारे में ये ज्यादा नुकसान देता है। ऐसी अवस्था के अंदर सबसे पहला आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर मंगलवार को दूध में हलवा बना करके मंदिर में चढ़ा करके बांटना शुरू कर दो। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, 2-4 महीने, लेकिन सब चीज अपने काबू में आनी शुरू हो जाएगी और घर के अंदर पैसा भी बचना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरी चीज, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप अपने घर पे हैं, माता पिता भाई बहन जहां आपके रहते हैं, आप जब भी वहां पर आते हैं तो आपको काम से संबंधित दिक्कतें आती हैं।
लेकिन जब भी आप घर से दूर जाकर के कोई काम करते हैं तो ऐसी अवस्था के अंदर आपका कामकाज बहुत अच्छा चलता है। और जब तक आप घर से दूर रहे थे तब तक अच्छा कमा रहे थे, घर पे वापस आए तो आपके काम धंधे फेल होने शुरू हो गए। ये होता है बेटा केतु की खराबी। इसको ठीक करने के लिए अगर घर पे ही रह करके आपने कमाई करनी है तो अपनी जिंदगी के अंदर तुम्हें एक नियम बनाना पड़ेगा कि आपको मंदिर हर रोज जरूर जाना पड़ेगा और हर रोज कम से कम 3 केले या तो मंदिर में दे, अगर वो नहीं तो बृहस्पति की कोई भी चीजें, चाहे पीला चंदन आप मंदिर में दे सकते हैं, सूरजमुखी के फूल आप मंदिर में दे सकते हैं, किसी भी तरह का प्रसाद मीठे के रूप में आप ले जाकर के मंदिर के अंदर रख सकते हैं। आपको हर रोज मंदिर जाना बेहद जरूरी हो जाएगा और केले जितने दान देते जाएंगे उतना अच्छा भी रहेगा। और कान छिदवा के सोना धारण करना और हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाना ये बहुत जरूरी हो जाएगा। तब पूरी तरह से बचत वाले हालात फिर खड़े होंगे। फिर एक और चीज हो जाती है कि अगर घर में मंगल ही खराब है, मंगल सही मायने में अच्छे खासे और बड़े धन का कारक होता है। और एक आपको मैं और बात बता दूं कि जो शुभ मंगल होता है वो इतना ज्यादा भर के रुपया पैसा नहीं दे पाता। जो अशुभ मंगल होता है या बद मंगल होता है वो जब देता है तो बहुत भर के पैसा देता है। ठीक है, इसीलिए जब हम मंगल के सबसे बुरे रूप की बात करते हैं तो वो वहां पर प्रेडिक्शन आती है, कहते ऐसा बच्चा समृद्ध परिवार की दौलत को आग लगाने के लिए जन्म लेता है, यानी कि चौथे घर का मंगल जब वो बद भी हो जाए। ठीक है, उसका कारण ये कि वो उस बच्चे के आने से पहले या उसके आने के बाद में एकदम से घर के अंदर धन को लेके आता है और बाद में उसी बच्चे के पास से वो धन को खराब करवाता है। और वैसे भी लाल किताब भी बताती है कि जब भी मंगल में पूरी जान होगी तो तब धन मोटा आएगा। तो अब मंगल की जान अगर घर में बीमारियां रहती हैं, खर्चे बहुत रहते हैं, अपनों के ऊपर ही खर्च हो जाते हैं, शुभ कार्य करते हो तो खुशी पूरी तरह नसीब नहीं होती, तो ये मंगल की खराबी गिनी जाती है बेटा। और तब भी धन की कमी बनी रहती है। ऐसे लोगों को दोनों ही काम करने चाहिए, मंगल के उपाय करके उसको दूर करना भी और मंगल को स्थापित करना भी। मंगल को स्थापित करने के लिए शहद का भरा हुआ मटका अपने घर पे रखो। हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटियां लगवा के बेटा पक्षियों को डालते रहो। ठीक है, ये दोनों उपाय साथ करके चलो। फिर कई बार क्या होता है, घर के अंदर किसी ने भी ग्रेजुएशन तक भी कंप्लीट नहीं की होती। लड़के 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं में ही हट जाते हैं और लड़के कई बार हो सकता है कि ग्रेजुएशन के एंड ईयर में हो तब हट जाए, यानी कि पढ़ाई नहीं पूरी हो पाती। इससे आपको समझ आना चाहिए कि बृहस्पति पूरा खराब हो चुका है और ये पहले से ही चला आ रहा है। और ऐसे में क्या होता है, जो घर के बड़े बुजुर्ग रहे होते हैं या तो उनकी 2 शादियां हुई होती है या जीवन में उनके पास से गलतियां भी हुई होती हैं, समझिए, जो कि मैरिड लाइफ को लेकर के होती हैं, उसकी वफादारी को लेकर के भी होती है। अगर इस तरह की सिचुएशन रही हो तो बेटा फिर बृहस्पति का पितृ दोष का उपाय समय समय पे करते रहो। और वो क्या है, अपने पूरे परिवार से बराबर के पैसे लेकर के किसी भी बुजुर्ग पंडित जी को देखो जिनके बाल बिल्कुल सफेद हों, बुजुर्ग हों और कर्म कांड करते हो, यानी कि रोज परमात्मा की सेवा करते हो, पूजा अर्चना करते हो, आप उनको जाकर के वो पैसे दें। साल में आप 1 बार 2 बार ये काम कर सकते हैं। उनको पैसे दे करके पांव हाथ लगा करके अपने घर के अंदर सुख समृद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद मांगे। और ये आशीर्वाद मांगना बिल्कुल ना भूलें कि आपके बच्चे बहुत अच्छी लिखाई पढ़ाई करें। ये अगर आप करते रहोगे तो अपने आप बृहस्पति प्रबल होता चला जाएगा और घर में रुपया पैसा भी खूब बचेगा और उसके बाद ही जिंदगी आपकी एक तरह की एक अच्छे डर पे आएगी। गुरुदेव, ऐसा क्यों होता है कि पैसा बहुत आता है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, पर बचता कुछ भी नहीं है, पैसा पानी की तरह बहता रहता है, ऐसा क्यों होता है? इसका कुछ कर्मों का इससे कुछ कारण है? कर्म तो बेटा हर चीज में ही आता है और आप कोई अच्छा काम करो बुरा करो, जो भी कुछ करते हो उसमें कर्म तो इंक्लूड होता है। लेकिन एक लाल किताब के अंदर लॉ है कि 9वें घर से बादल उठते हैं, 10वें घर से वो पानी भरते हैं और दूसरे घर के पहाड़ से टकरा करके और चौथे घर पे वर्षा होती है और जिसमें फसल पैदा होती है। यानी कि यहां से जो आपको ज्ञान मिला, यहां से जो आपको वर्क एक्सपीरियंस मिला, वो आपने अपनी वाणी के जरिए दुनिया को दिखाया, बताया, अपने सीनियर्स को दिखाया और क्रिएट किया। इसको बोलते हैं 9वें घर से बादल बने, 10वें घर से पानी भरा और दूसरे घर के पहाड़ से टकरा के वर्षा हुई। तो
अब तुम काम तो ये कर रहे हो, ये सारा सुख तुम्हारी किस्मत में है। लेकिन अगर जन्म कुंडली का चौथा घर, उसके अंदर कोई ग्रह नहीं है, आप जितनी मर्जी कमाई कर लो, करोड़ों रुपए की कमाई कर लो, अरबों रुपए की कमाई कर लो, उसके बावजूद बेटा चौथे घर में यानी कि पैसा नहीं जमा होता। और यही कारण है कि बड़ी बड़ी अरबों खरबों रुपए की कंपनियां भी हमेशा घाटे में ही चलती हैं। उनके यहां पैसे की भी कमी बनी रहती है। उनके यहां ये 3 योग तो संभव हो जाते हैं, लेकिन चौथा योग यानी कि चौथे घर का मालिक का खाली होना, बेटा वो पैसे को जमा ही नहीं होने देता। समझ गए? अब इसी तरह से काम बड़ा हो या छोटा हो, काम यही लौ आना है। ऐसे में हम मानते हैं कि चौथा घर सोया हुआ है, आराम कर रहा है, वो उठा नहीं, और उसी की वजह से फसल उगी नहीं और उसी के कारण पैसा जमा हुआ नहीं। और चौथा घर अगर जागृत ना हो, आदमी के पास मकान चाहे 10 हो, उसे अपने एक मकान का सुख भी पाना मुश्किल होता है। ज्यादातर या तो सफर में रहता है या मकान अपने छोड़ के अलग जगह ही रहना पड़ता है। ठीक है, चौथा घर जब खराब हो तो घर की सुख शांति में भी दिक्कत आती ही आती है, लेकिन बाकी सब कुछ होने के कारण दबी हुई रहती है। ठीक है, और पैसा जमा नहीं होता है। इसको जागृत करने के लिए चौथे घर में सबसे जो उच्च के ग्रह माने जाते हैं वो माने जाते हैं बृहस्पति। अगर आपकी सैलरी बहुत अच्छी है या कमाई बहुत अच्छी है, लेकिन एंड में ढूंढने पर आपको अपने घर में कुछ नहीं मिल रहा, तो बेटा सिंपल सा उपाय, 43 दिन लगातार 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह कर दो। आपको करनी है, 1 साल तो ये किया, अच्छा रहा, आगे फिर हल्का पड़ने लगे, फिर 43 दिन कर दो, क्योंकि ये साल या 2 साल के बाद ही जरूरत पड़नी है दोबारा। ठीक है, आप इस कार्य को करते चले जाओ, आपके घर पे बचत अपने आप होने लगेगी, अपने आप वो बुद्धि आ जाएगी जो पैसे बचा करके आप लोगों को खुशहाल कर दे। गुरुदेव, इस विषय पे आपसे चर्चा जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ जम्मू से अंजू जुड़ गई हैं। जी अंजू जी, गुरुदेव साहब जो कुछ भी सवाल करना चाहती हैं, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बताकर फिर सवाल पूछ लीजिए, जो कुछ भी आपको पूछना है। मैंने अपने बेटे के बारे में आपसे कुछ बातचीत करनी है। इसकी जन्म तिथि है 11 नवंबर 1998 और टाइम है 8:34 AM और प्लेस है जम्मू। जी, क्या जानना चाहती हैं आप अंजू जी अपने बेटे के बारे में? गुरु जी, ये ना 2 महीने से विदेश में गया हुआ है। इसकी कैरियर के लिए मुझे थोड़ा सा गुरु जी से कुछ उपाय पूछने हैं कि थोड़ा सा कैरियर और स्टडीज के लिए वहाँ पे जाके सेटिल हो जाए। अभी ये थोड़ा सा बहुत वहाँ पे इसकी सेटिल में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि इसका कैरियर भी सेट हो जाए और वहाँ पे इसकी जॉब भी लग जाए अच्छी। बेटा अभी मैं बात कर रहा था जिस चीज की, कि जिनका केतु तीसरे घर का संबंध ज्यादा रखता है उनको मंदिर जरूर जाना चाहिए, और ये जिंदगी की सेटलमेंट के लिए वाकई प्रॉब्लम देता है। फिर दूसरी बात, अब ये विदेश तो चला गया, वहां ये धन तो कमाएगा, और ये योग पिछली मार्च 2018 से ही ये शुरू हुआ है और इसने विदेश जाना ही था, और इसकी सेटलमेंट वहां पर लिखी है, और बल्कि वहां पर ज्यादा अच्छी लिखी है, घर पे आएगा तो बहुत अच्छी सेटलमेंट नहीं लिखी। पहले तो इसका इलाज करना पड़ेगा, और अगर ये इलाज नहीं करते इसको स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत आएगी बेटा। दूसरा है शनि 5वें घर का, जो पिता के सुखों के लिए भी कमी के योग बनाता है, या फिर पिता के साथ विचार नहीं मिलने देता और बच्चे के अंदर भी गुस्सा, इरिटेशन ये बढ़ा के रखता है। तो दूसरा इलाज इसका हो गया। तीसरा बेटा, इसके 12वें स्थान पर बैठे हुए सूर्य और शुक्र का मेल इसके स्वभाव और इसकी सेहत को बार बार खराब करेंगे, और ये भी शाही खर्चे कराते हैं, इसका इलाज करना जरूरी है। हम इन अगर तीनों योगों का इलाज करके चलेंगे, तुम्हारे बच्चे की बेटा कामकाज बहुत अच्छा होगा, सहन शक्ति जैसे जैसे बढ़ जाएगी वैसे वैसे स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा बढ़ेगा, और आगे चल के इसको पुत्रों के सुख भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो उपाय क्या है? यहां पर इंडिया में बेटा, जहां तुम्हारा जम्मू में घर है, वहां पर कुत्ता जरूर पालो। अगर वहां पर कुत्ता रहेगा, उसकी मदद एक तरह की ग्रहों की उसको, तुम्हारे बेटे को इतनी अच्छी मिलेगी कि जिसके चलते हुए उसकी आधी से ज्यादा मुसीबतें वैसे ही कम हो जाएगी। दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार 4 पीले नींबू बिना दाग के वो मंदिर के अंदर देखे, और उसके बाद इस बच्चे को कहो कि जितना ज्यादा हो सके, जिस दिन भी टाइम मिले, ये बेटा वहां मंदिर में, गुरुद्वारे में जरूर होके आए। अगर मंदिर गुरुद्वारा नहीं तो चर्च में होया, ठीक है, माथा टेक के आ जाए। दूसरा बात, फिर एक उपाय तुम्हें करना है, 43 दिन लगातार 8 साबुत बादाम मंदिर में चढ़ाने हैं, प्रणाम करके परमात्मा को 4 वापस उठा के लाने और घर में लाके लोहे के डिब्बे में रखते जाना है।
जब ये 43 दिन कंप्लीट हो जाए तो इस डिब्बे को ढक्कन बंद करके एक अंधेरी जगह पे रखवा दो और इन बादामों को उस 1 साल के अंदर कोई ना खाए पिए, 1 साल तक तुमने घर पे रखने और 1 साल बाद उठा करके इनको जल प्रवाह कर दो और डिब्बा भी बाहर फेंकना। फिर अब तीसरा उपाय, हर रविवार को बंदरों को गुड़ खिलाना, गुड़ और गेहूं खिलाना, और साथ ही रोज अगर हो सके तुम्हारे, बेशक यहां पर माता पिता भी कर सकते हैं, भाई बहन भी कर सकते हैं, चींटियों को आटा जरूर डालते रहे। ठीक है, इतना सा उपाय करके देखो बेटा, इसकी किस्मत हर तरह से उत्तम हो जाएगी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, कमाई होगी और ये परमानेंट बाहर सेटल होगा। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ गौरव कुमार श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं आगरा से। गौरव, गुरुदेव से अपना सवाल करने से पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और फिर सवाल पूछ लीजिए। मेरा नाम गौरव कुमार श्रीवास्तव है। डेट ऑफ बर्थ 3/7/1987, समय 4:40 शाम का। मैं अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं जो बिजनेस में काम करता हूँ तो मेरा बिजनेस सफल क्यों नहीं हो रहा है? बहुत ही बेहतरीन कुंडली है बेटा तुम्हारी। शर्त एक है कि जिंदगी में कभी भी चाल चलन की खराबी ना आए। अगर ये आई तो कुंडली बहुत बुरी, अगर ये नहीं रही तो बेटा जिंदगी में हर तरह से उत्तम हालात मिलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्र ग्रहण है, वो भी 10वें घर का। 10वें घर में जब भी चंद्र ग्रहण होता है उस वक्त में कर्म स्थान ही एक तरह का अंधा हो जाता है, और जब कर्म स्थान अंधा हो जाता है तो कुंडली लगभग अच्छे ग्रहों की होते हुए भी कभी भी अच्छा फल नहीं देती और जिंदगी में भटकाव बना ही रहता है। ऐसे में स्वभाव और आदतें भी खराब होती, कर्म शक्ति बहुत ज्यादा होते हुए भी सक्सेस नहीं होती। एक तो ये चीज। फिर राहु के चौथे घर में होने से अपनी जिंदगी में एक नियम बना लेना कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे खानदानी घर में भूल के भी कभी भी लकड़ी का, कोयले का या उपले वगैरह का कोई चूल्हा न चले, और तुमने जिंदगी के अंदर कभी भी कोई आग जला करके पकाने वाली चीजों का धंधा नहीं करना। यानी कि हीटर वगैरह जला के भी कई चीजें बनती है, प्लास्टिक का सामान बनता है और बहुत तरह का, वो भी नहीं बनाना। ठीक है, काम जो भी करना जिसके अंदर बहुत ज्यादा हीटिंग का प्रयोग ना हो वही काम तुम्हें सूट करेंगे। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, अगर खट्टी मुठी चीजों का, चाहे गोलियां हो, चूरन हो या कुछ भी इस तरह की चीजें हैं, मैं नहीं जानता और क्या क्या हो सकती हैं, इनमें से किसी भी चीज का अगर तुम काम धंधा खोलोगे, चलाओगे तो बेटा तुम जिंदगी में मालोमाल हो जाओगे, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन पहले तुम्हें इनके उपाय करने हैं। ये उपाय अगर करोगे तो जिंदगी में अभी से ही बहुत अच्छी सेटलमेंट के योग आ जाएंगे, खास तौर पे सितंबर 2019 के बाद। तो उपाय क्या करना है? सबसे पहले 10 दृष्टिहीन दिव्यांग व्यक्तियों को साल में 1 बार या 2 बार खाना जरूर खिलाओ। अपने हाथ से थालियां उनके आगे रखनी है तुम्हें, यह चीज। दूसरा उपाय है, हर साल अपने जन्मदिन के बाद, और एक बार अभी कर देना, कि 9 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी, इसमें से कोई एक चीज लेकर के चलते हुए साधु को दान देनी है। हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौओं को डालनी है। और सिर्फ एक बार जिंदगी में ये उपाय करना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं। 43 दिन लगातार 60 ग्राम नाग केसर लेकर के जल प्रवाह करना। बेटा इन उपायों के बाद परमात्मा एक तरह की तुम्हारी किस्मत को पंख लगाएगा और तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देगा। खुश शादे परमात्मा। तो चलिए गुरुदेव से बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ सत्यम जुड़ गए हैं, ग्वालियर से जुड़े हुए हैं सत्यम, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बताकर फिर सवाल पूछ लीजिए और इसी क्रमांक में बताइएगा। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम सक्षम शर्मा है, ग्वालियर का रहने वाला हूँ और मेरा जन्म स्थान कैलारस है और मेरा जन्म तिथि 23 अगस्त 1998 है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं जिस अपनी फील्ड में तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, मैं एमपीएसआई बनना चाहता हूँ, क्या मुझे उसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर जो योग है ये सरकारी नौकरी के लिए भले ही थोड़े कमजोर हो, लेकिन ये वैसे जिंदगी के अंदर काम धंधे के लिए, सुख के लिए, इज्जत के लिए, बड़े नाम के लिए बहुत ही अच्छा है। एक तो मंगल बुध शुक्र का मेल इस तरह का तुम्हारी कुंडली के अंदर बैठ गया जो तुम्हारी कर्म शक्ति को बढ़ाता है, गुस्से को भी बढ़ाएगा लेकिन कर्म शक्ति को भी बढ़ाएगा, तो ये बहुत अच्छा है। दूसरा, सूर्य ऐसे स्थान के ऊपर, कहते हैं कि कुछ भी सही मायने में तुम्हें मैनेजमेंट सीखनी चाहिए किसी भी चीज की, और मैनेजमेंट को सीख के आप किसी भी चीज में अगर जाते हो तो उसके अंदर दिमाग ऐसा काम करेगा कि आप दूसरों से अलग सोच करके उस काम को बहुत स्पेशल तरीके से करेंगे। ये योग हर किसी की किस्मत में नहीं होता बेटा, बहुत रेयर पर्सनों में होता है।
फिर जो सबसे बड़ी बात कि शनि तुम्हारा ऐसी अच्छी जगह पे बैठा हुआ जहां पर मकानों के सुख, कमाई के सुख सब कुछ देता है और इंसान के दिमाग में ऐसी बुद्धि देता है कि कौन सा हिस्सा फायदे वाला रहेगा और कौन सा हिस्सा नुकसान वाला रहेगा। ये कुदरत ही ऐसी बुद्धि देती है कि ऐसे इंसान को पहले ही पता होता है। समझिए, आप डिसीजन ही वो लोगे जहां पर पहले पैसा विराजमान हो और जो इसने आगे बढ़ना हो। तो इस तरह की अगर अच्छी कुंडली है तो तुम्हें इसीलिए निश्चिंत हो जाना चाहिए। अगर सरकारी नौकरी के योग नहीं भी है तो तब भी बेटा तुम जिंदगी के अंदर सफल रहने वाले हो। लेकिन उपायों में सबसे पहले बेटा तुम शनि के दान कभी मत करना। पूरे साबुत काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा कुछ नहीं दान देना। उल्टा थोड़े से साबुत बादाम लो, छिलके सही जो होते हैं, उनको हल्दी से पीला करके और लोहे के डिब्बे में डाल के घर के अंधेरे कमरे में रख दो। वो बादाम जितने पुराने होते चले जाएंगे तुम्हारे घर में उतने ही सुख पड़ेंगे। अपने घर पे कुत्ता जरूर पालना, ये तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। और इसके बाद नमकीन कभी ज्यादा मत खाना। तुम जितना नमकीन, चटपटा ये सब खाने लगोगे, वो जो होते हैं भल्ले, गोलगप्पे, चाट पापड़ी, ये अगर खाने लगोगे तो तुम बीमार भी होगे, एक्सीडेंट भी होगा और कमाई के साधन भी दिमाग में आने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए नमकीन, चटपटे से जितना ज्यादा दूरी बना के रखोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा। और हर चंद्र ग्रहण पे 4 नारियल पूजा वाले और 400 ग्राम साबुत बादाम लेकर के बेटा ये जल प्रवाह चंद्र ग्रहण के मध्य में ये करते रहो। इसके बाद सारी जिंदगी हर रविवार को 400 ग्राम गुड़ जल प्रवाह करते रहना। जीवन के अंदर इतनी अच्छी तरक्की मिलेगी कि जितनी तुम सोच भी नहीं सकते। और जब तक तुम्हारे घर पे कुत्ता रहेगा तुम्हारा और तुम्हारे काम का नाम सदा बड़ा होता चला जाएगा। तो इन उपायों को करो, डरने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। गुरुदेव, घर वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि उनके घर पे पैसे की कमी कभी ना हो? इसी के लिए हमारे बुजुर्गों ने इन संस्कारों का निर्माण किया था कि औरत को कब कब क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, लेकिन औरतों के बदले दिया क्या उन्होंने जानबूझ के पूजा पाठ के उन्होंने विधान बनाए, उन्होंने व्रतों के विधान बनाए, उन्होंने घर पे कीर्तन करने के विधान बनाए। ठीक है, और कीर्तन पे दूसरों के घरों पे जाने के विधान बनाए। साथ में औरत को ये खास तौर पे ये बताया गया कि घर पे कोई भी आए माथे पे त्रिवेणी नहीं आनी चाहिए और जो भी आए उसे उसकी बहुत सेवा करनी है। मंगल को बहुत अच्छा रखने के लिए कहते हैं घर पे कैसा भी मेहमान आए, कोई भी हो कैसा भी हो, उसको बहुत श्रद्धा से चाय पानी और खाना उसको जरूर दो। और घर पे आए हुए भिखारी को कभी खाली हाथ मत जाने दो, भले ही अचार के साथ एक रोटी पकड़ा दो। समझिए, ये करना बहुत जरूरी होता है। ये जो उपाय मैं बता रहा हूं बेटा, हालांकि ये दिल के साथ संबंध रखता है, नरम दिली से, लेकिन ये एक बहुत बड़ा उपाय है कि घर पे अगर कोई मांगने आ गया तो उसे खाली हाथ ना जाने दिया जाए। ठीक है, एक तो ये। दूसरी बात, समय समय के ऊपर जितने भी तुम्हारे घर में कस्टम्स होते रहे हैं, जिन देवी देवताओं को तुम्हारे बड़े बुजुर्ग पूजते रहे हैं, उनके उन कर्मों को कभी मत छोड़ो। बहुत सारे लोग अपने जठेरों को भूल चुके हैं, शादी विवाह पे जहां पर जाकर के माथा टेका करते थे उनको भूलने लग गए हैं। जो हमारी मां दादी पहले व्रत या पूजा किया करती थी उनको छोड़ते चले जा रहे हैं। ये एक ऐसे कारण है, जब तक आप इनको छोड़ते चले जाओगे और इसका दुख जिंदगी के अंदर जरूर पाओगे। जब जब उनको अपना करके चलोगे घर से समृद्धि जा ही नहीं सकती। चाहे व्रत करो, चाहे पूजा पाठ करो, कीर्तन करो, कुछ भी करो बेटा, एक उसमें कॉमन चीज है और वो क्या है कि किसी न किसी रूप में कोई ना कोई प्रसाद बनके हमारे घर से जाता ही जाता है। वही जो प्रसाद के रूप में हम मंदिर में या कीर्तन की जगहों पे लेकर के जाते हैं, परमात्मा को अर्पित करते हैं या पंडित जी को दे करके आते हैं, इसको आप इस तरह से कभी मत लो कि हम ही क्यों दें। ये तो जब तक तुम अपने घर से ले जाकर के देते रहोगे, परमात्मा तुम्हारे घर पे हमेशा समृद्धि के फूल खिलाई रखेगा। ये जब भी कंजूसी वश या सामने वाले में कमी निकाल करके तुम बंद तो करके देखो, ये उसी वक्त खराब हो जाएगा। अभी पिछले दिनों के अंदर एक बहुत बड़े एग्जाम्पल रहे,
वो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं क्या। बहुत सारे बीच में लोग ऐसे भी रहे जिनको दुनिया गुरु मानती रही और सब कुछ ठीक चलता भी रहा, लेकिन बाद में पता चला नहीं, गुरुओं के द्वारा ही कुछ न कुछ ऐसे काम हुए कि जिसकी वजह से वो गलत साबित हुए। लेकिन जो उनके भक्त रहे, जिन्होंने अपनी अनन्य भक्ति उनके अंदर बना करके रखी और वो सच्चे मन से परमात्मा का नाम लेते हुए भी गुरु को प्रणाम करते रहे, आप देखेंगे उनके जीवन के अंदर जो सुधार रहे वो नहीं बिगड़े, उनका कुछ ना कुछ अच्छा ही हुआ है। इसे बोलते हैं दिल का साफ होना, और जो साफ दिल होता है उसमें परमात्मा आकर के स्वयं वास करते हैं। आपका जिस पे विश्वास है, अगर वो धोखा दे भी दे तो बेटा आपको अपना कर्म नहीं बंद करना, आप अपना कर्म करते चले जाओ, क्योंकि आप साफ मन से हैं तो आपको परमात्मा भर भर के देगा। आप अपने मन में मैल ले आओ, अपने कर्मों को बंद कर दो, और खास तौर पे ये दान पुण्य के नाम पे और पूजा पाठ के नाम पे जो कर्म आपकी जिंदगी में थे, इनको आप छोड़ के देखो, अपने आप परमात्मा कमी करनी शुरू कर देगा। तो जिसने जो किया उसको परमात्मा देखेगा, लेकिन आप जो अपना कर्म करते आए आप उसको देखते चले जाओ। आप जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके घर के अंदर समृद्धि ना आए, समझ गए। तो जितने आध्यात्मिक और साफ दिल बन के रहोगे, जितने अध्यात्मवाद को सपोर्ट करोगे, बेटा ये अध्यात्मवाद की बात नहीं है, बात ये है कि ये वो तरीका है जिससे कि हमारे घर में सही मायने में समृद्धि हमेशा बन के रहती है। कहते हैं ना, जो बोल नहीं सकते बेजुबान है, जो जीव है, समझिए ये पशु पक्षी हैं, आप इन पर जितनी दया दिखाओगे परमात्मा आप पर उतना ही खुश होगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। आप जब इनको कुछ भी खिलाने के लिए, इनकी मदद के लिए जब इनके माहौल में जाते हो तो उनके शरीर में से जो ऊर्जा निकलती है, हो सकता है वो आपके लिए वरदान हो। तो इसलिए अपने इन कर्मों को कभी बंद मत करो, आपके घर से समृद्धि जा ही नहीं सकती। गुरुदेव कहते हैं कि तरक्की के लिए पैसे बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, पर आप इसे किस तरीके से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि पैसा ज्यादा जरूरी है या तरक्की? दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? बेटा कई लोगों का तुमने दुनिया के अंदर देखा होगा, नाम बहुत बड़ा होता है लेकिन पैसा उतना बड़ा नहीं होता उनके पास, समझिए। और बहुत सारी दुनिया ऐसी है जिनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन उनका नाम कोई जानता तक नहीं, ठीक है। ये अपनी किस्मत पे ही आधारित है। और मेरा मानना यह है कि जिंदगी के अंदर आपके अच्छे कर्मों का नाम होना ही आपकी सबसे बड़ी कामयाबी माना जाता है, क्योंकि ये नाम होना, पैसा तो कोई भी किसी भी जरिए से कमा सकता है, लेकिन अच्छे कर्मों की गिनती के अंदर दुनिया तुम्हें जानती हो, ये वाला कमाई बेटा सबसे बड़ी होती है। पिछले समय के अंदर एक खास बात बोला करते थे कि इज्जत नहीं जानी चाहिए, पैसा भले चला जाए। लेकिन आज का जमाना उल्टा हो गया है कि इज्जत भले चली जाए, पैसा नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज भी सत्य देखा जाता है। आप देखिए कि जो इंसान नौकरी में बदनाम हो जाता है, अपने मोहल्ले में बदनाम हो जाता है, अपने कर्म के स्थान पर बदनाम हो जाता है, उसको काम के लाले पड़ जाते हैं, उसको ढूंढने से काम नहीं मिलता, लोग उस पर विश्वास नहीं करते। यानी कि इज्जत तो आज भी काम आती है, और अपनी इज्जत को संभाल के रखना ही सबसे बड़ा पैसा है। और कुदरती तौर पे आप अगर काम करते करते अगर नाम कमा जाते हो, परमात्मा ने ऐसा योग अगर तुम्हारी कुंडली में लिखा है, तो इससे बड़ी कमाई और कोई नहीं होती। रही बात बेटा, चाहे 100 करोड़पति हो जाओ, चाहे 1000 करोड़पति हो जाओ, और चाहे लाख रुपए महीने कमाने वाले हो जाओ, चाहे 20,000 रुपए महीना कमाने वाले हो जाओ, आपको अपनी जिंदगी इस तरह से चलानी है कि जितना पैसा आ रहा है बस उसी के दायरे में जो जीना सीख लेता है और तरक्की के लिए रोज ईमानदारी से जो प्रयास करता है, बेटा इससे बढ़िया जिंदगी और कोई नहीं होती। अपने प्रयास के अंदर आप अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने गुरुओं से, अपने कुलीग से सलाह लेकर के रोज कोशिशें करो, लेकिन साथ में अपनी जन्म कुंडली के उपाय करो, ताकि अगर कोई बाधा है आपकी तरक्की में तो वो हट जाए, समझे। और इसके लिए बेटा हमारे यहाँ पर आप जब मर्जी आ सकते हो और फ्री में अपने बारे में जान करके आप अपने लिए उपाय लेकर के जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा हमारे ऑफिस, ठीक है। और दूसरी बात, जो भी इंसान परमात्मा की शरण में होता है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करने वाला होता है, उसके घर की कमाई चाहे जो मर्जी हो, लेकिन समृद्धि उसके घर में सदा ही वास करती है। और इसीलिए बेटा कभी भी अपने गुरुओं की, अपने बड़े बुजुर्गों का अनादर कभी मत करो, अपने बड़ों का अनादर कभी मत करो। सदा जो अपने बड़ों को झुक करके पूरी तरह से पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेने का आदी बन जाता है, अगर उसकी किस्मत में कोई 4 दिन बुरे आ भी गए तो परमात्मा उसको 16 दिन सुख के देगा,
समझ गए, और उसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। मैंने 4 दिन इसलिए कहा कि नंबर 4 राहु का होता है कि अगर कोई खराबी आ भी गई, और मैंने 16 दिन इसलिए कहा है क्योंकि बृहस्पति इसी अंक के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि 16 के साथ 7 बनता है, लेकिन केतु है जो बृहस्पति के चेले है। तो ये छोटे छोटे ज्ञान भी आपको साथ के साथ मैं देता रहूंगा। तो बेटा ये अगर आप करते रहोगे, जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप खुशहाल ना रहें। अपने मन को हमेशा तसल्ली दे करके रखो कि वो उड़े नहीं, और उस उड़ने की चाहत में कहीं कोई बुराई अपने मन में मत पनपने दो। जिंदगी में सिदक के साथ जीना, बिना टेंशन के जीना, ये सबसे अच्छी और सबसे खुशहाली वाली जिंदगी होती है। दाता सुख। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ करण जुड़ी हुई है जालंधर से। जी गुरुदेव से आप जो कुछ भी सवाल करना चाह रही हैं, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए, फिर सवाल पूछ लीजिए आप। तो मैंने इसके ना काम के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ किया 25 दिसंबर 1996, 1 PM टाइम धुरंधर। क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं आप? वो ना कैरियर के बारे में पूछना है। उसके सेटिंग में होंगे, काम कर रहा है, वो रेडीमेड कपड़े की दुकान है ना, उस पर काम सीख रहा है। तो अब 2 साल हो गए, काम तो सीख लिया है। आप उसकी सेटिंग के बारे में पूछना है कि कब होगी, कपड़े की ठीक रहेगा इसका काम, और कब शॉप कर लेगा। बेटा इसको गुस्सा कितना आता है और इसके पेट में गैस एसिडिटी कितनी बनती है? गैस तो इसके पेट में बहुत दर्द रहती है, महीने में एक बार तो इसके पेट में दर्द रहती है। बिल्कुल, यही एक ग्रह ऐसा है जो इसके पत्नी के सुख, इसके पुत्र के सुख, इसकी कमाई के सुख और इसके स्वभाव के सुख, इन सबको खराब कर रहा है। अगर इस ग्रह योग का इलाज करके चलोगे तो बेटा इसकी कुंडली इतनी अच्छी है कि जिसके अंदर कहा गया है कि भाग्यवान, जिसके पास हर तरह की समृद्धि और काम का सुख हो। लेकिन सिर्फ इसकी एक वजह से, इस एक ग्रह की वजह से माँ और बेटा दोनों को दुख तकलीफ लिखी हुई है, और बाद में पुत्र और पत्नी के सुखों में भी दिक्कत लिखी हुई है, और पेट के अंदर पहले गैस, एसिडिटी, कब्ज वगैरह, और बाद में बुढ़ापे में जाके किडनी या लीवर की दिक्कत, ये भी लिखी हुई है। इसके लिए सबसे पहले तो इसको ये चीज चाहिए कि जब भी मौका मिले, यानी सुबह, दोपहर, शाम, जब भी इसने खाना खाना हो तो ये रसोई घर के अंदर बैठ के ही खाना खाए। ये पहली बात। दूसरी बात, यहां पर मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाए। और दूसरा, हर मंगलवार को कन्याओं को मिश्री वाला दूध दे। और तीसरा, यहां पर बुधवार के दिन बकरी को अगर ये काले चने देता रहेगा तो इसके लिए बहुत उत्तम होगा। और अगर कन्याओं को दूध मिश्री ना दे सके तो दूध चावल उनको दान में देता रहे, छोटी छोटी कन्याओं को। ये इसके लिए सबसे उत्तम उपाय है बेटा। फिर तीसरी बात, इसको जिंदगी में कभी भी शनि के दान नहीं करने। उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, अगर ये चीजें दान देता रहा तो इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे में कामकाज खराब होगा। शादी से पहले अगर ये गाय का दान करेगा तो इसके लिए सर्वोत्तम रहेगा, और जिंदगी के अंदर ये बहुत आगे बढ़ेगा। और किसी भी सूरत में 26 साल की उम्र क्रॉस होने से पहले इसको शादी बिल्कुल नहीं करनी। 26 के बाद करेगा, अच्छा रहेगा। जब तक ये दूध चावल का दान जिंदगी भर चलता रहेगा तब तक ये जिंदगी खुशियों में गुजारेगा। जब ये बंद करेगा वहीं पर मुसीबतें फिर आ जाएंगी। तो इन उपायों को करा ले बेटा। पहले नौकरी और बाद में ये अपना काम जरूर करेगा और जिंदगी में बहुत अच्छा खुशहाल रहेगा। सुख दे परमात्मा। गुरुदेव, समय तो समाप्त होने वाला है, पर जाने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे दर्शकों को आज का खास गुरु मंत्र आप जरूर दें। बेटा, बात कमाई की हो रही है और बचत की हो रही है, और ऐसी बहुत सारी दुनिया है कि पहले तो सब कुछ चलता रहता है, थोड़ा थोड़ा कर्जा बढ़ता रहता है, तो तब तक उनको फील नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे करके कर्जा का ढेर भी बड़ा हो गया, और अचानक कामकाज के ऊपर चोट आती है, जिसके कारण एकदम से ब्लास्ट होता है और जिंदगी बिखर के रह जाती है। और उसमें लेनदारों के तांते बहुत लग जाते हैं, और इंसान के पास काम नहीं होता, और समझ भी नहीं आता कि करे तो करे क्या। इसे कहते हैं कि पापी ग्रहों की वजह से चंद्र, मंगल, बृहस्पति खराब हो गए, और कोई ना कोई खराबी के कारण ये बना गए। जब भी कभी इस तरह के हालात हों, कर्जा भी बड़ा हो,
काम बंद हो चुका हो, कोई समय ना आता हो और लेनदारों का तांता लगा हुआ हो, तो उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहले 43 दिन लगातार मीठे पीले चावल बनाकर मंदिर चढ़ा करके गरीबों में बांटे। घर में क्लेश हो तब भी यही उपाय काम आएगा, ठीक है। खासतौर पे मियां बीवी के बीच में क्लेश हो तब भी। फिर उसके बाद हर मंगलवार को दूध में शहद मिला करके वो मंदिर के अंदर चढ़ाते रहें, ठीक है। और शनिवार के दिन एक नारियल, थोड़े से साबुत बादाम लेके सरसों का तेल लगा करके वो दान दे, नहीं तो उड़द साबुत को ही सरसों का तेल लगा करके वो दान देना शुरू कर दो। और बुधवार के दिन खास तौर पे बेटा आप जितना ज्यादा कबूतरों को दाना डाल सकते हो उतना ही अच्छा है। और कबूतरों को अगर खास तौर पे बाजरा डालते हो तो इससे उत्तम और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप इन उपायों को करके देखो, इससे घर के अंदर सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, आई हुई अचानक मुसीबतें भी टल जाएंगी और फौरन जीवन के अंदर तुम्हें रास्ते मिल जाएंगे जो तुम्हें एक अच्छे स्थान पे ले ही जाएंगे। और जब तक ये दूध में शहद डाल के मंदिर में देते रहोगे, परमात्मा ने चाहा कर्जा भी उतनी जल्दी उतरता चला जाएगा। दाता खुश है। आज का एपिसोड देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि अब आप भी बचत कर पाएंगे और पैसे से संबंधित जो कुछ भी परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। गुरुदेव हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए और उन्हें लाभ की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, सबको खुशहाली बख्शे और सदा तंदुरुस्ती बख्शे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हम एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नया विषय लेकर। आपके सवाल होंगे, जवाब भी होंगे गुरुदेव के। तो बस आप देखते रहिए गुरु मंत्र और अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। का आगे विकेट कीपर महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों पर बने सेना के चिन्ह हटे। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं और देखते हैं देश दुनिया की 50 खबरें तूफानी अंदाज में इंडिया 50 में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर में 4 आतंकी हुए ढेर, सेना का तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों का बड़ा गुस्सा हाल, सेना के जवान के घर के अंदर घुसकर गोली मारकर हत्या की। दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मालदीव जाएंगे मोदी। 2 दिन के दौरे पर कई मुद्दों पर होगी चर्चा। मालदीव दौरे के बाद 9 जून को श्रीलंका जाएंगे पीएम मोदी। कोलंबो के एंथनी चर्च भी जाएंगे जहां पर हुए थे धमाके। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र केरल के वायनाड जाएंगे। रोड शो कर मतदाताओं का जताएंगे आभार।